कह रहा हूँ ना मैं शाम तक आ जाऊंगा। हाँ हाँ एकदम एकदम, मैं एकदम टाइम से आ जाऊंगा। अभी तेरे खुद के बाल नहीं का तो मेरे बाल क्यों उठा। बेटा कितनी बार मना की है, पैर मत हिलाओ ना, पापा का पैसा खर्चा होता है, इसीलिए घर का सारा पैसा खर्चा हो जा रहा है। ओहो फिर से सर लड़ा ली तुम लोग, कुत्ता काट लेगा, दोबारा लड़ाओ। ये चप्पल कौन उल्टा करके रखा है? 1000 बार बोले हैं इस लड़की से कि घर के अंदर आओ तो चप्पल सीधा करके आओ, इसी के चलते खाली पूरे घर में झगड़ा हो रहा है। उसको लाइन क्यों गई हो जी? ऐसे ही उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उतने पे ही रुक जाएगा। उल्टा जाओ, हाँ उल्टा जाओ। अरे रे जमीन पे लाइन खींच रही है, कर्जा बढ़ेगा, तुम्हारे फुफा आके उतारेंगे। मिटाओ लाइन, मिटाओ मिटाओ जल्दी। झूमती क्या रहती हो समय, सीधे नहीं बैठा जाता है? तो झूमने से क्या होता है? बताएं क्या होता है? रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल से मिक्स हो जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है। साइंटिफिक रीजन होता है हर चीज की, ऐसे ही नहीं बोलती हूँ मैं। मम्मी मौसी का कॉल आया था, बोलिए शाम तक आएंगे। अच्छा तो एक काम करो, आधा किलो पनीर और 250 ग्राम काजू कतली लेते आओ, तुम्हारी मौसी को बहुत पसंद है। मौसी मौसी बोले क्या? हाँ। ओ सॉरी, बुआ आ रही है, गलती से मौसी बोल दी है। अरे जा दो मेरा पैसा, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। कुछ आएगा नहीं तो पानी पीने के लिए क्या देंगे? पार्ले जी बिस्कुट है वही दे देंगे। लेकिन काजू कतली क्यों नहीं? अरे तुम्हारे बुआ लोगों को कुछ भी अच्छा खिला दो ना, यहाँ खा के 4 लोगों से जाके गाएंगी कि मायके में कभी देखी नहीं है, यहाँ पे ज्यादा पैसा खर्चा करिए, मेरे भैया के पैसा में आग लगा रही है, इसलिए ज्यादा पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है अच्छा, सब्जी क्या बनाएंगे? भिंडी बना देंगे। यार मम्मी भिंडी क्यों, सब्जी तो पनीर की बना दीजिए। क्या बनाए पनीर, कुछ भी अच्छा खा के इनको मुंह ही बनाना होता है, शिकायत ही करना होता है, तो कम से कम भिंडी खा के बुराई करेंगी तो हमको बुरा तो नहीं लगेगा। अच्छा ये बात है, समझ गए। क्या समझ गए? यही कि जब भी आपके साथ मामा के घर जाते हैं ना तो मामी पानी पीने के लिए बिस्किट और खाने में भिंडी क्यों बनाती है? मम्मी मौसी का फोन आ रहा है। बेटा फोन उठा के बोल दो मम्मी खाली नहीं है, बाद में बात करेंगी। ठीक है मम्मी। ये दोनों बहन आपस में दिन भर बात करके मेरी क्लास लगाती हैं, आज मैं इन लोग क्लास लगाऊंगा। हेलो मौसी, मम्मी बोल रही है ना दिन भर आपकी तरह खाली नहीं रहती कि आपसे बात करेंगी। मम्मी मौसी बोल रही है ना ज्यादा प्राइम मिनिस्टर की पूछ मत बनिए। उससे बोलो ज्यादा ना बोले। हाँ मौसी, मम्मी बोल रही है ना ज्यादा मत बोलो, औकात में रहो। ठीक है। क्या बोल रही है? बोल रही ना आप अपनी औकात भूल गई हैं। फोन इधर दो। क्या फालतू बात कर रही हो जी तुम कब से? बड़े छोटे का लिहाज एकदम भूल गई हो। अरे तुम क्या नहीं बात करोगी, हम तुम्हारा नंबर डिलीट कराते हैं। ए नंबर डिलीट करो इसका। डिलीट। यस, अब मेरी जिंदगी का सारी टेंशन खत्म, अब मम्मी को चढ़ाने वाला कोई नहीं, अब मेरे लाइफ का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है। मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? बेटा मौसी के घर जा रहे हैं, शाम तक उसको भी लेके आते हैं, कुछ दिन साथ रहेगी तो उसका भी मन हल्का हो जाएगा। आप लोग अभी तो झगड़ा हुआ है ना? झगड़ा? अरे वो तो मिलने का बहाना है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। अरे मौसी आप। नहीं मेरा भूत, इतना क्या चौंक रहे हो? ये कहाँ से आ गई? अरे वो मम्मी ना आपके घर गई हैं। अच्छा कुछ बताई नहीं कि आने वाली हैं। चलो अच्छा ठीक है हम चलते हैं फिर। Yes. कौन है जी? अरे रीचा तुम आओ अंदर आओ। हाँ दीदी। दीदी ये तो बोल रहा था कि आप मेरे घर गई हो। आए? अरे नहीं, हम ये बोल रहे थे कि मम्मी आपके घर आने वाली है। मम्मी आप कल बोल रही थी ना कि मौसी के घर जाएंगी। हाँ बोले तो थे। अच्छा जाओ तुम मौसी के लिए पानी लेके आओ तो। बगल से तो आ रही है, पानी क्या पियेंगी? कम बोलो थोड़ा। अरे दीदी ठीक तो बोल रहा है, रहने दो बेटा पानी वानी, जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ। कुछ मतलब सूरन होता है, सूरन खाएंगे क्या? बड़ा बदतमीज होता जा रहा है दीदी, मारती वारती नहीं हो क्या इसको? अरे इतना बड़ा हो गया है, क्या हाथ छोड़े इस पे हम? अरे जब ऐसा बेटा हो तो हाथ छोड़ने में कैसी शर्म? हाँ आप जैसी मौसी हो तो घर के बाहर से ही भगाने में कैसी शर्म। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, बड़े छोटे का कोई लिहाज ही नहीं है। मम्मी को क्या होगा, सुबह से अकेले बकबक की जा रही हैं। होगा क्या, वही मौसी से झगड़ा हुआ है, अभी एक कॉल आएगा सब भूल जाएंगे। को क्या लगता है रोज रोज झगड़ा करेगी और फिर कॉल करके हमको मना। लो आ गया फोन, अब क्रांति देवी से निरूपा राय बन जाएंगे। हाँ इन लोगों का तो रोज का है। मुझे बात ही नहीं करनी इससे। भाई फोन काट दी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी दूसरी बार फोन आएगा तुरंत मान जाएंगी। लो आ गया। जो एक बार फोन करने से नहीं माना वो बार बार फोन करने से क्या मानेगा? सोनल मेरा फोन स्विच ऑफ करो। हाँ मम्मी। लग रहा है इस बार 1 हफ्ते तक झगड़ा चलेगा। हाँ जाओ देखो देखो कौन आया, दरवाजा खोलो। तुम जाओ हम क्यों जाएं? तुम लोग रहने दो, हम देख रहे हैं कौन आया है। ठीक है। यार मम्मी तो कुछ ही देर में इतना बदल गई। मेरी बहन कितना प्यार करती है मुझसे कि मुझे मनाने घर तक आ गई। अरे दीदी आप तो फोन ही नहीं उठा रही थी तो मुझे तो आना ही पड़ा ना। चलो बहन चुगली करे। देखो बेटा मौसी को लेके आ गए। नमस्ते मौसी। नमस्ते क्या होता है? बैठ हुआ। बातें ही शुरू हो गई। क्या बोले हो? अरे तुमको देख के बहुत खुश है ना, इसीलिए बकबक बकबक कर रहा है। जब तुम गुस्सा हुई थी ना तो बोलने लगा कि मम्मी देखिए मौसी नाराज हो गई है, जाइए उनको मना के लेके आइए। बचपन से ही तुमको बहुत मानता है। अच्छा है? याद है दीदी बचपन में कैसे मुझको मुर्गी मौसी बोल के चिढ़ाता था? आप भी तो मेरे दादाजी को बागर बिल्ला बोलती थी और तुम्हारे दादी को बिलौटी। मम्मी देख लीजिए। अरे बेटा मौसी मजाक कर रही है, तुम चिढ़ो मत। तुम बैठो हम पानी लेके। तुम कहाँ जा रही हो दीदी? इससे पानी मंगाओ, निकम्मा हुआ जा रहा है। जाओ बेटा तुम पानी लेके आओ। लाते हैं।
जा जा जा, पूरा पानी गिरा दिया, अब घर कैसे जाएंगे दीदी? अब जाने तो आज क्या जाओगे यार, मेरा कपड़ा पहन लो, कल चली जाना। हाँ ठीक है, इसी बहाने रुक जाएंगे। बैग यार। बेटा जाओ जरा ये दवा दिखा कर लेके आओ तो। इसमें कुछ दिख ही कहाँ रहा है जो हम दिखाकर दवा लेके आए। अच्छा रुको, मौसी नाम लिख के भेजिए, देख के बताते हैं। मौसी कब से डॉक्टर हो गई जो दवा लिख के भेज रही हैं? अरे जो दिक्कत उसको थी ना वही दिक्कत हमको भी है, तो वही दवा का नाम लिख के भेजी थी हमको। मम्मी ऐसे नहीं होता है, डॉक्टर को दिखाए बिना दवा नहीं खाया जाता है। अरे चलो जी, जो 12 बजे तक सो के उठता है ना उसकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। नाम लिख के भेज देंगे, जाओ लेके आओ दवा। ठीक है मम्मी, 5 किलोमीटर तक हर मेडिकल स्टोर पे चेक कर लिए, सीलोपादी नाम की कोई दवा नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं मिल रही है? इसी नाम की दवा हम पिछली बार मंगवाए थे। लो देखो, देखें मम्मी, ये सीलोपादी नहीं सिंकोपलादी है। बताओ जरा। मम्मी आपको ज्यादा सीरियस हो गया क्या? मौसी बीच में ही फोन काट दी। अरे नहीं, उसकी तरफ बारिश हो रही है। तो इतना शॉक हो गए, क्या बात कर रही थी आप? अरे अपने साइड नहीं हो रही है ना, इसीलिए। अरे तो थोड़ा आराम से बात किया करिए ना, ऐसे बात करती तो सामने वालों को भी टेंशन हो जाता है यार। अच्छा तुम इतने बड़े हो गए कि आज हमको सिखाओगे? पाल पोसी इतने से इतना बड़ा कर दिए, हमको सिखाओगे तुम? अरे तुमको हम बोलना सिखाए हैं जी, तुम हमको बात करना सिखाओगे? अरे यार मम्मी सॉरी, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। मुंह देखो इसका, डर गया ना? कैसी लगी एक्टिंग? क्या मम्मी, आप तो डरवा दी थी एकदम। डरपोक कहीं का। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आप सही से बात किया करिए फोन पे। जुबान कम चलाओ, एक बार हंस के बात क्या कर दिए, सर पे चढ़ जाओगे मेरे। अपनी गलती का एहसास नहीं है तुमको? फिर से मजाक कर रही हैं आप ना? अच्छा तुम्हें मजाक लग रहा है? अच्छी एक्टिंग है, लेकिन इस बार हम नहीं डरेंगे। क्या है जी, जरा भी बुद्धि नहीं है तुमको? घर की सारी बात बाहर वालों से कर दे रही हो। क्या हुआ मम्मी, इतना क्यों गुस्सा हो रही है? मेरा गुस्सा दिख रहा है, अपनी हरकत नहीं दिख रही है। क्या जरूरत थी अपनी उसको छुपाने वाली बात बताने की? मम्मी वो मेरी 20 साल पुरानी फ्रेंड है। अरे 50 साल पुरानी क्यों ना हो, है तो बाहर वाली ना। लगता है दूध वाला आ गया। अरे आंटी जी बहुत उदास लग रही, क्या बात हो गया? अरे क्या बताएं भैया, लड़की की शादी कट गई, लड़के वाले बोल रहे हैं रंग साफ नहीं। हाँ हाँ, और डिटेल में बता दीजिए ना, अब नहीं हो रही बेइज्जती। अरे ये तो घर जैसे है ना बेटा, इससे क्या बेइज्जती? हाँ दीदी आप जरा स्किन केयर वगैरह करिए, गोरी हो जाएंगी आप। जाना दूध बेच लो पहले, स्किन केयर बताने चले। बहुत खराब बोलती है ये, इनका ना बात की वजह से इनका शादी करना होगा। हाँ हो सकता है। ये जो शक्ल खराब दी भगवान, ऊपर से बोलती भी खराब है, इनका शादी इनको मुश्किल लग रहा है। नहीं नहीं, एक न एक दिन तो हो ही जाएगी। अरे आंटी जी हो भी जाएगा, लेकिन चल नहीं पाएगा। ओए दूध कम पानी ज्यादा, निकल रहा है या यही घुटे तुमको? हाँ तो नीचे जा रहा है ना। अरे बेटा, ओहो बिना नहाए तुम किचन में क्या करने आए हो? पानी लेना है। पीछे हटो पहले, सुना मत। अभी पूरा किचन साफ नहीं है, तुम्हारी गंदा गंदा कहाँ करे, बस पानी तो ले। पानी लेना था तो हमसे बोले होते। तुम्हारे पास हाथ नहीं है, खुद से लेके पिया करो। आप तो बोले थे खुद से पानी लेके पिया करो। हम तो ये भी बोले थे कि बिना नहाए कुछ मत छुआ करो, ये नहीं याद है? याद है। याद है तो बाहर निकलो। निकल जाएंगे मम्मी, पहले पानी तो दे दीजिए। बेटा दे देंगे पानी, पहले बाहर तो निकलो। पानी दीजिए तब बाहर निकलेंगे। बहुत तेज ठंडी लग रही है। बेटा जल्दी से दुकान से सामान लेके आओ तो। मम्मी हम इतनी ठंड में बाहर नहीं निकलेंगे, ठंडी लग जाएगी हमको। कम काम की नहीं है, इनको ठंडी लग रहा है, अभी से हम ही लेके आते हैं। इतनी ठंड है कि जमीन पे पैर रखने का मन ही नहीं कर रहा है। मम्मी क्या है जी, इतनी ठंड में पोछा क्यों लगा रही हैं? कहें ठंड में खाना नहीं खाती हो? खाने के नाम पे ठंडी नहीं लगती है, काम करने में ठंडी लग रही है तुमको? आलसी कहीं। पानी इतना ठंडा है, हैंड वॉश कैसे करूं? ले आओ, कपड़ा क्या धोना है तुम्हारा? हमसे हाथ नहीं धोया जा रहा है, ये कपड़ा धोने की बात कर रही हैं। क्या? कुछ नहीं, कपड़ा दे रहे हैं। इस ठंड में पानी पीने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है। जल्दी जल्दी सारा बर्तन धो लेती हूँ, फिर पूरा घर भी धोना है। ये मम्मी लोग को ठंड नहीं लगती क्या? बेटा देखो ना, लिस्ट में हम धनिया लिखना भूल गए थे, तुम एक बार और मार्केट जाके धनिया लेती आओ ना। मम्मी अभी आ रहे हैं बाहर से ना, शाम को लेते हैं। काम अभी है तो तुम शाम को जाओगी? जाओ अभी लेके आओ। जा रहे हैं, ये लीजिए। देखो ना, हम लिस्ट में मेथी भी लिखे थे, दुकान वाले दिया ही नहीं है। हम फोन करके बात कर लिए हैं, तुम जाओ बस लेके आ जाओ। फिर से? हाँ, अब दुकान वाले नहीं दिया है तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं। जल्दी जाओ लेके आओ वरना वो भूल जाएगा। जा रहे हैं, ये लीजिए। थक गई ना बेटा, रुको पानी दे रहे हैं। अच्छा चाय पियोगी? हाँ बना दीजिए। ठीक है फिर जाओ दूध लेके आओ। मम्मी कितनी बार दौड़ाएंगी? अरे दूध तो दूसरी जगह मिलता है ना, इसीलिए नहीं बोले थे अभी तक। जाओ जल्दी से लेके आओ। जा रहे हैं, लीजिए। अरे वो क्या है ना कि लिस्ट में हम चाय पत्ती लिखना भूल ही गए थे। अब चाय तो बिना चाय पत्ती के बनेगी नहीं, तो एक बार और चली ही जाओ। आप लिस्ट बनाती ही क्यों है जब सारा सामान बारी बारी से मंगवाना होता है? तो हमसे ना ज्यादा जुबान मत चलाओ, नहीं लाना है मत लाओ, हम खुद जाके लेके आएंगे। और सुनो, चाय नहीं मिलेगी तुमको।